हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एसएससी सीएचएसएल 2025 मेंस की स्ट्रेटजी के लिए। आप में से बहुत बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ्स के लिए बता दो एंड में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अभी कुछ आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई कोर्स वोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं एंड बाय डूइंग दिस यू कैन इजीली स्कोर 90 आउट ऑफ 90 क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं बनता है, मतलब नहीं बनता है। हमने अभी मेंस में भी देखा था, आपने रिव्यू देख लिया होगा उसका। और एक और चीज़, जो बच्चे सीएचएसएल दे रहे हैं ना, अपने आप को ना सीजीएल मेंस वालों से अलग मत समझो। ठीक है कि ये ऐसा नहीं होता कि सीजीएल का पेपर टफ होता है, सीएचएसएल का इजी होता है। ये आपके दिमाग के अंदर है, या फिर यूं कह लो कि कुछ टीचर्स ने डाल दिया आपके दिमाग में। ऐसा है नहीं। सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, पेपर बिल्कुल डिक्टो सेम होता है, इवन सीपीओ भी। और मैं आपको बताऊं, कई बार एमटीएस में बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग अपने बैचेस में एमटीएस के क्वेश्चंस भी ऐड करवाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका जो लेवल है कुछ एक क्वेश्चंस का बहुत अच्छा रहता है। सीएचएसएल मेंस की बात करूं तो 2024 में सीएचएसएल का पेपर सीजीएल से ज्यादा अच्छा आया था। अगर आपको याद होगा तो कैसे चेक कर सकते हो, मैंने सीएचएसएल का सॉल्यूशन 40 मिनट में करवाया था और 30 क्वेश्चन का, और सीजीएल का सॉल्यूशन मैंने 28 मिनट में करवाया था। तो उसी से आप लेवल देख सकते हो कि किसका लेवल कितना ज्यादा रहता है। तो अपने आप को बिल्कुल अलग करने की मत सोचो। ठीक है, बहुत बच्चे बोले थे कि सर कोई सीरीज स्टार्ट कर दो। देखो, लाइव सीरीज अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर मी, बिकॉज कि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। मॉक सीरीज चल रहा है, वन शॉट चल रहा है, बस यस कुछ तो करवाऊंगा मैं आपके लिए, कुछ तो करवाऊंगा, डोंट वरी। और हर जगह ना एक और चीज़ है कि हर जगह ना बहुत हो हल्ला हो रखा है कि वेंडर चेंज हो रहा है, वेंडर चेंज हो रहा है। देखो, वेंडर चेंज होने का अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं डाला है, नहीं डाला गया है। मैंने कल उसको आराम से पढ़ा, वो जो दे रखा है, जो एसएससी ने नोटिस निकाला, वो अपने प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए कंपनीज को बुला रहे हैं, ना कि वेंडर चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो अलग अलग थंबनेल लगा के आपको बहलाया जा रहा है, प्लीज अपना टाइम मत खराब करो, वेंडर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एडुक्विटी हो या टीसीएस हो या सिफी हो, सिलेबस वही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई बता रहा है कि इसके क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, तो दे आर एक्चुअली गोइंग रॉन्ग। ठीक है, अब क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। जब मैं ये स्टार्ट करता हूं, ये वीडियो जब मैं स्टार्ट करूंगा, तो आपको कुछ चीजें हैं जिनका खासा ध्यान रखना है। सबसे पहले ना, आप लोग ना बार बार भूल जाते हो कि आप लोग ना बिगिनर नहीं हो। ठीक है, मैं बार बार आता हूं याद दिलाने के लिए, नहीं भाई तू मेंस दे रहा है, यू आर नॉट अ बिगिनर। ठीक है, आपको मैथ्स ऑलरेडी आती है, अरे आपने प्री निकाला हुआ है। हार्डली 100 में से 3 या 4 बच्चा ही निकाल पाता है, या हार्डली 10 बच्चा निकाल पाता है। यू आर अमॉन्ग द टॉप 10%। अब आपको उन 10% में 10% होना है बस। तो आप बिगिनर नहीं हो, तो वो नहीं कि दोबारा से स्टार्ट कर दिया सब कुछ। छी है, छी एकदम। क्यों? टाइम खराब होता है यार, आपकी स्ट्रेटेजी गंदी है। फिर आपने ऑलरेडी मैथ्स पढ़ रखा है, दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। नेवर एवर रीस्टार्ट। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी रीस्टार्ट नहीं करते। रीस्टार्ट में क्या होगा ना, आपको वहां दोबारा आना होगा। क्यों भाई? रीस्टार्ट तब होता है जब आप बहुत लंबे समय के लिए ब्रेक करते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पाँव की ना अभी सर्जरी हुई है, आज से 6 महीने पहले। मैं अभी तक मतलब जॉगिंग वॉगिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट अब जब मैं जॉगिंग स्टार्ट करूंगा ना, तो वो मेरे लिए रीस्टार्ट होगा, बिकॉज कि मेरे पाँव में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आई यूज टू रन अ लॉट। ठीक है, लेकिन अब मैं रीस्टार्ट करूंगा। बट सोचो कि मैं 3 दिन के लिए कहीं चले गया तो मैं रीस्टार्ट करूंगा नहीं ना, ध्यान रखना। तो यू आर नॉट अ बिगिनर। मॉक इज द की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक है। और लास्ट डेज जो होता है ना, वो बेस्ट डेज होते हैं कॉन्कर करने का, बिकॉज कि इस समय ना आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो एक अलग लेवल पे रहता है। आपको किसी रील की जरूरत नहीं होती, आपको किसी अभिनव सर की जरूरत नहीं होती मोटिवेट करने के लिए। यू आर सेल्फ सफिशिएंट। तो ये बेस्ट डेज होते हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज को ना लिमिट कर दो। तो मैं जो बता रहा हूं इतना ही रखो, सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट है। ठीक है, मैंने तीनों चीज बता दूंगा आपको कि सिलेबस कहां से रिवाइज कर रहे हो, एडुविटी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और मॉक कहां से करना है। सर मैथ्स के लिए ये वीडियो, सबसे पहले आपको सिलेबस रिवाइज करना है। ये जो आप पीटीपी, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो पीपीटी, ये आपको मिल जाएगा नीचे पिंड कमेंट में। ठीक है, पिंड कमेंट में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, मोबाइल पे मत क्लिक करने लग जाना, पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे।
ठीक है, यहां ना मैंने 5 डेज का एक मैराथन करवाया था, मैं आपको ना प्लेलिस्ट ही दिखा देता हूं। ये स्पेशली सीजीएल मेंस के लिए करवाया गया था, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई उल्टा सीधा चीज दिखा रहा हूं, जो भी दिखा रहा हूं वो ऐसे हैं जो करवाया गया था। सबसे पहले ये देखो, प्लेलिस्ट पे गए हम, यहां देखो 5 डेज मेंस मैराथन, ये देखो 5 डेज रिवीजन बैच फॉर एसएससी सीजीएल 2025 मेंस। ओके, सबसे पहले आपको यहां जाना है, तो जैसे ही आप इसमें इंटर करते हो ना, तो हमने क्या कर रखा है, हमने 5 दिन में क्या क्या करवाया था। पहले दिन में ना आपको ज्योमेट्री करवाया गया था और मेंसुरेशन करवाया था 100 क्वेश्चंस। अगले में परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस। डे 3 में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, देन टाइम एंड वर्क और ट्रेन एंड बोर्ड भी था इसमें। एक और चैप्टर था कोई, रेशियो नहीं एवरेज, ठीक है। फिर डे 4 में ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस है और इंटरेस्ट है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और डे 5 में मैंने प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाया है। आप आगे पीछे करके देख सकते हो, मर्जी है आपकी, बट मैं बोलूंगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 लाइन से देख लेना, ठीक है। इसमें एक और चीज है, इन वीडियोस के नीचे ना आपको एक पिंड कमेंट मिल जाएगा, जहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें ना इन सबका एक प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइडेड है और एनोटेड पीडीएफ भी प्रोवाइडेड है, वहां से आप देख सकते हो। इससे ना आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। हार्डली मैं बता रहा हूं 16 घंटे लगेंगे आपको इस पूरे को देखने में, 16 घंटे, ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा। और आप देख लेना क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, एकदम मेंस के लेवल का है। देन टॉप 500 क्वेश्चंस ये करना है आपको। इसमें ना मैंने 500 क्वेश्चंस करवाए हैं, बेस्ट 500 क्वेश्चंस। अगेन इसका भी लेंथ 5 घंटे के आसपास ही है, 5 घंटे से थोड़ा कम ही है। इसका भी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये 500 क्वेश्चंस जो एग्जाम लेवल होता है उससे स्लाइटली अबव है, स्लाइटली अबव, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो ये 500 क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। देखो 500 क्वेश्चंस यहां हो गए, 500 क्वेश्चंस यहां हो गए, 1000 क्वेश्चंस आपने कर लिया, 32 घंटे आपके जा चुके हैं। यहां से आपने मिक्स्ड क्वेश्चंस कर लिए, यहां से आपने चैप्टर वाइज रिवाइज कर लिया। अब आपको मॉक करवाते हैं। देखो हालांकि ये सीरीज 20 मॉक के लिए करवाया गया था कि 20 मॉक करवाएंगे हम इसमें, बट 13 ही मॉक हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लास्ट में ना मैंने ये करवा दिया था 5 दिन का मैराथन, ये प्लान्ड नहीं था, ये मैंने करवा दिया 5 मॉक के बदले या 7 मॉक के बदले, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये 13 मॉक आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल एडुकेटिव पैटर्न पे बनाए गए हैं, अच्छे लेवल के मॉक है। अगर मैं किसी वीडियो में 30 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा ले रहा हूं, दैट मीन्स कि अच्छा लेवल है मॉक का। ये जो 13 मॉक है ना, यहां से अगेन आप 400 क्वेश्चंस कर लोगे, इनटू में 390 क्वेश्चंस। तो आप देखो ऑलरेडी आपने 1000 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 390 क्वेश्चंस यहां पे। अगेन दीज क्वेश्चंस आर एट हाई लेवल, ये वाले क्वेश्चंस तो हाई लेवल के हैं, बढ़िया लेवल है, आपको इररिलेवेंट नहीं लगेंगे, ध्यान रखना इररिलेवेंट नहीं लगेंगे, एक भी नहीं लगेगा सारे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाए हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं। ओके, तो यहां से आप मॉक कर लोगे। अगेन लिंक दे रखा है, क्लिक हेयर। और इनको तो आप चाहो तो हमारे ऐप पे मॉक फॉर्मेट में भी दे सकते हो, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रखा था, मतलब नाम मैं भूल रहा हूं, आप ऐप पर रुको, मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट दे दो। आप जैसे ऐप पे जाओगे, ठीक है, हमारा जैसे ऐप है, तो ऐप पे जाओगे ना तो एसएससी मॉक सेगमेंट है, तो जैसे ही मॉक पे गए ना, तो हमने इसका नाम द 100 क्लब 1.0 रखा है, ठीक है, द 100 क्लब 1.0। इसमें ना 13 मॉक है, तो ये 13 मॉक आप चाहो तो जाके दे सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर अंदर जाके देखोगे तो, बाहर जाके आपको 11 रुपए पे करना है, बट नहीं पे करना, आप जाके अंदर फ्री में देख लेना। क्या ना ऐप पर फ्री कैसे होता है वो आता नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालने होते हैं, तो मैंने 11 रुपए डाल दिए थे, ठीक है। तो 13 मॉक आप वहां पे दे सकते हो। और एट द एंड एडुकेटी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से तैयारी कर सकते हो। मैंने सबसे पहले आप ये वाला देख लेना, सिलेक्शन फेज के टॉप 325 क्वेश्चंस, ओके। देन 350 क्वेश्चंस आप जो सीजीएल में आए हैं उनके देख लेना। थोड़ी दिनों में, मतलब हार्डली 10-15 दिन में मैं आपको सीएचएसएल और सीपीओ का, एक बार एग्जाम डेट पता चल जाए तो सीएचएसएल के टॉप क्वेश्चंस और सीपीओ 2025 के टॉप क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो यहां से ना आपकी एडुकेटी की भी तैयारी हो जाएगी। तो अब अगर मैं दोबारा रिवाइज करूं तो देखो कितने क्वेश्चंस है, 1400 क्वेश्चंस यहां हो गए, 600 क्वेश्चंस
यहां हो गए 2000 के करीब, और यहां पे भी अगर जोड़ लोगे तो ऑलमोस्ट 2500 क्वेश्चन है मैथ्स के। इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने ना इस साल का एक टारगेट लिया था, अगर याद होगा तो, न्यू ईयर पे 10,000 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं मैथ्स का अपने चैनल पे इस साल। आप देख लो 2500 तो यही हो गए, और कहीं जाना ही, 2500 क्वेश्चन तो यही हो गए। और मैं हमेशा कहता हूं कि कंटेंट वाइज ना, मतलब मैंने अभी तक 5000 करवा दिए हैं, 5000 क्वेश्चन अपने चैनल पे करवा दिए, क्योंकि 12-13 मॉक मास्टरी हो चुका है, 800 क्वेश्चन एनटीपीसी का हो गया है, 5 क्लास वन शॉट में हो चुकी है। तो आप अगर इतना कर लेते हो तो ये सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। सॉरी थोड़ा लेट लगा मुझे बनाने में। पहले मैं होली से एक दिन पहले सोचा था बनाने के लिए, बट कलर बहुत लग गया था। एक दिन पहले ही होली होली मना ली थी हमने, फिर होली वाले दिन मेरे आंख में लग गई, जिसके कारण मैं 3 दिन, अभी भी तुम देखोगे तो मेरा आंख जो है ना थोड़ा आपको रेड ही दिखेगा, बहुत, ये वाला जो आंख है ना थोड़ा श्रिंक भी दिखेगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा श्रिंक वो ऑलरेडी है, लेकिन अभी आपको ज़्यादा लगेगा जस्ट बिकॉज की कलर चले गया था इसमें। ओके, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी उन सभी बच्चों को जो इसका वेट कर रहे थे, और 5-6 दिन तो लेट आया है, उसके लिए सॉरी। धन्यवाद। जो चीज़ बोला है उसको फॉलो कर लेना। यहाँ सबका मैंने लिंक दे रखा है, इसी लिंक को फॉलो करके आप चले जाना। थैंक यू सो मच।